नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ फार्मिंग में। किसान भाइयों, गेहूं में पहला पानी कब लगाएं और आपको गेहूं में पहले पानी के साथ क्या क्या चीज़ें आपको डालनी है। किसान भाई, गेहूं में जब भी आप पहला पानी लगाते हो वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है। अगर शुरुआती अवस्था में कुछ महत्वपूर्ण खाद आप गेहूँ की फसल में डाल देते हो तो इससे क्या होता है कि शुरुआती अवस्था में आपकी गेहूँ की फसल अच्छी रहती है और आपके गेहूँ में कल्ले भी ज़्यादा मात्रा में आते हैं, उसकी बढ़वार भी अच्छी रहती है। तो आपको पहला पानी कब लगाना है, कौन कौन सी सावधानी रखनी है और आपको कौन कौन सी चीज़ें गेहूं में पहला पानी लगाते समय आपको डालनी है जिससे कि आपके गेहूं की पैदावार अधिक हो। इसके जानकारी के लिए किसान भाई आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखें और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं किसान भाई गेहूँ में पहले पानी की। किसान भाई, गेहूँ में पहला पानी वैसे तो किसान भाई मिट्टी के हिसाब से लगाते हैं। जैसे कि अगर आपके सामान्य मिट्टी है तो आप 20 से 25 दिन की अवस्था में आप गेहूँ में पहला पानी लगा सकते हो। सामान्य मिट्टी का मतलब कि किसान भाई आपके जो ज़मीन है वो सही अवस्था में आपके पानी की क्षमता रहती है, जल्दी सूखती नहीं है और न ही किसान भाई आपके जल्दी उसमें पानी पड़ने की समस्या आती है। तो इस मिट्टी में आप 20 से 25 दिन की अवस्था में आप पहला पानी लगा सकते हो। अगर आपकी भारी मिट्टी है तो आप 25 दिन में आप पहला पानी लगा सकते हो, जिसमें पानी कम सूखता है, ज़्यादा दिनों तक गीली रहती है। ऐसी भारी मिट्टी में आप 25 दिन में गेहूँ में पहला पानी लगा सकते हो। अगर आपकी हल्की मिट्टी है, लाल मिट्टी है, उसमें पानी जल्दी सूख जाता है, पानी की बार बार आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी ज़मीन में किसान भाई आपको 20 से 21 दिन में आपको गेहूँ में पहला पानी लगाता है। किसान भाई यही जो 3 चीज़ें हैं जो किसान भाई गलती करते हैं। किसान भाई क्या करते हैं, कई बार लाल मिट्टी में 25 दिन निकाल देते हैं और हल्की मिट्टी में ज़्यादा दिन निकाल देते हैं। तो इससे क्या रहता है कि आपके गेहूँ की पैदावार कम भी हो सकती है, क्योंकि आपको पहला पानी आपकी ज़मीन के हिसाब से ही लगाना है। अगर आपके ज़मीन में हल्की मिट्टी है तो आपको जल्दी पानी लगाना, अगर भारी मिट्टी है ज़्यादा समय तक पानी अवशोषित कर सकती है तो आपको ज़्यादा दिनों में आप पहला पानी लगा सकते हो, वरना आपको पहले ही पहला पानी लगा देना है। अब पहला पानी लगाते समय किसान भाई आपको पूरी तरीके से जो आपके गेहूँ की क्यारें रहती है उनको भरकर नहीं पिलाना है। अगर आप ज़्यादा पानी भर जाएगा गेहूँ में तो इससे भी आपके गेहूँ में शुरुआती अवस्था में नुकसान हो सकता है। हल्की सिंचाई करें, ज़्यादा गेहूँ की क्यारियों को ना भरें। अगर ज़्यादा पानी उसमें चला जाएगा तो उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। अब गेहूँ में पहला पानी लगाते समय कौन कौन से खाद डालने चाहिए। चलो सबसे पहले तो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 40 से 45 किलोग्राम तो आपको यूरिया खाद लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके साथ आपको लेना है जिंक सल्फेट 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो यूरिया के इससे नाइट्रोजन की पूर्ति आपकी गेहूँ की फसल को हो जाएगी। उसके अलावा जिंक और सल्फर की पूर्ति भी जिंक सल्फेट के माध्यम से आपके इसमें गेहूँ की फसल को हो जाएगी। आपको इन दोनों खाद को एक साथ मिला लेना है। उसके बाद इसका छिड़काव आपको जब आप गेहूँ की सिंचाई करें उससे पहले आपको कर देना है। तो खैर इससे क्या होगा कि अगर आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति शुरुआती अवस्था में आपके गेहूँ की फसल को हो जाएगी तो आपकी गेहूँ की बढ़वार अच्छे से होगी, ग्रोथ अच्छे से होगी, उसमें कल्ले अधिक मात्रा में आएंगे। अगर शुरुआती अवस्था में उसको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो इससे क्या रहेगा कि उसमें पोषक तत्वों की कमी की वजह से आपके कल्ले कम मात्रा में होंगे, उसकी बढ़वार कम होगी। तो आपको शुरुआती अवस्था में यूरिया के साथ जिंक सल्फेट आपको 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डाल देना है, जिससे कि शुरुआती अवस्था में आपकी ग्रोथ अच्छी हो, कल्ले अधिक मात्रा में और आगे चलकर आपके गेहूँ की पैदावार भी अधिक होती। ये काम आपको गेहूँ में जब भी आप पहला पानी लगाए तब आपको करना है। तो धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद किसान भाई।